नया ई श्रम कार्ड बनाने का जो प्रोसेस है पहले से बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अभी पोर्टल पर कुछ नए ऑप्शन आए हैं, तो किस तरीके से आपको कार्ड को जनरेट करना है लाइव पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। जो 3000 महीने पेंशन दी जाती है, जो 3000 महीने सरकार की तरफ से ई श्रम कार्ड पर मिलते हैं, इनका बेनिफिट कैसे आप ले सकते हो उसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले तो अपना जो ब्राउज़र है वह ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ई श्रम, तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक नया कार्ड अगर बनाना है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्टर ऑन ई श्रम का। तो यहाँ पर हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो आपको अपना जो मोबाइल नंबर है एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको वही यूज़ करना है जो आपके आधार से लिंक हो। यहाँ पर एक कैप्चा कोड भी दिखाया जाएगा। यह कैप्चा कोड जैसा है सेम वैसे इस बॉक्स के अंदर फिल कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी को कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एफ.ओ. के अंदर आप रजिस्टर्ड तो नहीं हो। ऐसे गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उसके अंदर तो आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसी स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक कोड आएगा एसएमएस के माध्यम से, जिसे हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और कैप्चा कोड दो सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा जहाँ पर आधार के जरिए आपको KYC करना है। तो यहाँ पर हम अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, केवल ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैप्चा कोड यहाँ पर सेम आपको फिल करना है। आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी आएगा। तो हमने वही नंबर ही यूज़ किया है, तो उस पर एक बार फिर से आपको विदाई की तरफ से मैसेज आएगा जिसमें एक कोड होगा। वो 6 अंकों का कोड यहाँ पर डालना है। कैप्चा कोड दिखाया जाएगा। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार के जरिए हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वह सक्सेसफुली हो चुका है। हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी वो यहाँ पर फेच चुकी हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहले से खाली है वह हमें फिल करना है। इसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मोबाइल नंबर है रजिस्ट्रेशन पेज से ही आ चुका है। इमरजेंसी मोबाइल नंबर परिवार का कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो आप दे सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करना है। आप शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, यहाँ पर अपने हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है और यहाँ पर पता भरना है इंग्लिश लैंग्वेज में। इसी तरीके से माँ का नाम यहाँ पर भरेंगे। सोशल कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है जिसमें ST SC OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप हो आपको अपने हिसाब सिलेक्शन करना है। यहाँ पर आपको सिलेक्शन के साथ ही में सोशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने कभी अप्लाई किया है या बनवाया है तो आप यहाँ पर दे सकते हो। अगर आपके पास अभी नहीं है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको अपलोड करना है। इसके बिना भी आपका जो ई श्रम कार्ड है बन जाएगा। आप बाद में कभी भी बनवाते हो उसे बाद में अपलोड कर सकते हो। कोई भी अगर विकलांग व्यक्ति है तो उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। विकलांगता का टाइप बताना है। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर नॉमिनी जो भी सदस्य हो जिसको आप बनाना चाहते हो उसकी डिटेल एंटर करना है। जैसे कि नाम जोएंगे, नॉमिनी की डेज जन्म तिथि क्या है, तो यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिसको भी आपको यहाँ पर नॉमिनी बनाना है आपको यहाँ पर उसकी जो डिटेल्स है एंटर कर लेना है। इसी के साथ में नॉमिनी का जो पता है यहाँ पर सभी का पूरा पता डालना है। नॉमिनी के पास में कोई मोबाइल नंबर है तो आप बता सकते हो, हालांकि यह ज़रूरी नहीं है। अगर नॉमिनी का सेक्शन आप छोड़ना भी चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। मैंने जैसे कि साथी के साथ फिल कर लिया है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से देखोगे कि एक स्टेप हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अगला सेक्शन आता है जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो आपको अपना पूरा पता डालना है, जिसमें कि सबसे पहले आपका जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। जिला आपको सिलेक्ट करना है। स्टेट स्पेसिफिक आईडी आप सभी के लिए है, नहीं यह आपको पता भी नहीं होगा तो इसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो आपका अभी का पता है आप सभी को एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। इसके अंदर आपको अपना जो वर्तमान पता है वह एंटर करना है। अब अगर आप काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह में रहते हो
तो आप अपना वर्तमान पता यहाँ पर बता है सकते हो। आप शहरी क्षेत्र से हो तो यहाँ पर अर्बन सेलेक्ट करोगे, नहीं तो रूरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो वर्तमान एड्रेस है वह एंटर करना है। इन केस आपके केस में सारा सेम ही है, जैसे कि आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वही आपका वर्तमान पता भी है, तो आप वही एड्रेस दोबारा से भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो। यहाँ पर एड्रेस लाइन, फर्स्ट एड्रेस लाइन, सेकंड एड्रेस लाइन में अपना एड्रेस कंप्लीट फिल करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और वर्तमान पता का जो भी डिस्ट्रिक्ट है वह आपको सेलेक्ट करना है। अब ऊपर जो एड्रेस आपने एंटर किया है वो एड्रेस पर कब से आप निवास कर रहे हो, तो यहाँ पर आप इस टैब पे क्लिक करोगे तो कई सारे पाथ करके पाथमाई हैं ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसी पते पर रह रहे हो जो आपका जन्म स्थान है तो आप यहाँ पर अपनी उम्र के हिसाब से जितने भी साल के आप हो उस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में अब अगला ऑप्शन मिलता है स्थायी पता का। तो जैसे कि यह एड्रेस जिस तरीके से हमने ऊपर कंप्लीट फिल किया है उसी तरीके से अब जहाँ पर भी हम रहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड पर जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है। तो शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन, नहीं तो रूरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फर्स्ट एड्रेस लाइन, सेकंड एड्रेस लाइन में अपना जो कंप्लीट एड्रेस है एंटर करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अगला सेक्शन आता है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन का, जहां पर सबसे पहले तो आप क्वालिफिकेशन की टैब पर क्लिक करते ही अगला सेक्शन आता है। करोगे तो कई सारे ऑप्शन यहां पर मिल जाते हैं, जिसमें कि आपका क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है आपको सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि कोई प्राइमरी में है या आपने हाई स्कूल किया है या ग्रेजुएशन किया है, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि कोई अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो नॉट इलिटरेट वाला भी ऑप्शन दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर यह करने के बाद मैं आप सभी से एजुकेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो आप चाहो तो अपलोड कर सकते हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है। कार्ड बन जाएगा तो यह बाद में भी हम डिटेल कभी भी अपडेट कर सकते हैं। आपको मंथली इनकम स्लैब के सेक्शन में आना है, यहाँ पर हर बन जाएगा महीने की आपकी कमाई कितनी है, तो जितना भी आपकी इनकम है इन स्लैब से अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। अगर गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हो तो यहाँ पर हो सके तो मिनिमम इनकम ही आपको शो करना है। इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो यह भी हम अभी अपलोड नहीं करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में अगला सेक्शन मिलता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल का, जहां पर आप सभी को अपना ऑक्यूपेशन का जो कोड है वह सिलेक्ट करना है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर लोग काम करते हैं, उनके जितने भी काम होते हैं उनकी एक लिस्ट गवर्नमेंट ने तैयार कर रखी है, जिसमें हर काम को एक कोड दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है पीडीएफ वाली। यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि आप जो भी काम करते हो उसको किस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, उसका कोड क्या है। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो यह जो कोड उसके आगे मेंशन किया गया है, यही कोड आपको वहाँ पर पेस्ट करना है। आप चाहो तो डायरेक्टरी नाम भी वहाँ पर फिल करके सर्च कर सकते हो। आज की डेट में तो सर्च नाम से भी हो जाता है। अब यहाँ पर डिटेल को फिल करने से पहले आप सभी से यहाँ पर पूछा जाता है कि आप एग्रीगेटर्स के साथ में कोई प्लेटफॉर्म वर्कर तो नहीं हो। तो जैसे कि आप ओला उबर के साथ में काम करते हो, जोमाटो में डिलीवरी का काम करते हो, अर्बन कंपनी के साथ में काम करते हो, तो इस तरीके के जितने भी एप्लीकेशन हैं इनके अंदर अगर आप काम करते हो तो आपको यहाँ पर बेसिकली बताना है। यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जैसे कि यह काम भी जोड़ दिए हैं, तो कोई भी ओला उबर का ड्राइवर है तो वह अपना भी यहाँ पर ई श्रम कार्ड बना सकता है। अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हो जोमाटो के अंदर तो उनका भी कार्ड यहाँ से बन जाएगा। तो आप इसके बारे में उन लोगों को भी ज़रूर अवेयर करना, जो लोग डिलीवरी कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में ज़रूर बताना, जिससे कि वह लोग भी अपना जो कार्ड है वह बना पाएँ। तो यहाँ पर जैसे कि मैं प्लेटफॉर्म वर्कर नहीं हूँ, मैंने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अब हमें यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको अपना जो एनसीओ कोड है जो आपने यहाँ पर लिस्ट में से फच किया है वो आपको एंटर करना है, या फिर उसका जो नाम है जो भी आपने लिस्ट के अंदर देखा आपके बिजनेस का, या आप जो भी काम करते हो उसका जो नाम है वह आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जैसे कि कोई कारपेंटर है, यहाँ पर जैसे कि आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि सजेशन आना शुरू हो जाते हैं। तो आप जैसे टाइप करोगे, सी जैसे टाइप करोगे, उसके आगे का जो सजेशन यहाँ पर दिखाया जाता है। तो इस तरीके से आपका जो भी काम करते हो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी फच कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने कारपेंटर सेलेक्ट किया है तो यह एक तरीके से बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन के सेक्शन में आता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है बीओसीव जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वाला जो
पोर्टल होता है उस पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो डाटा है अभी तक नहीं मिला है, तो मे भी हो सकता है आपने इससे पहले कभी भी सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पर अप्लाई ना किया हो। सभी के केस में बताया जा रहा है जरूरी नहीं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अगर आपको कोई दूसरी स्किल आती है, कर लो, दूसरा भी कोई काम आप करते हो, तो यहाँ पर आप बता सकते हो चालू की जाए तो आप अपने प्रोफाइल के अंदर और भी कामों को ऐड कर सकते हो। हम उसका तो यहाँ पर जैसे कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, जैसे कि हमने एंटर तो आप यहाँ पर देखो डिलीवरी बॉय वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है। जैसे कि आप ग्रोसरी डिलीवर करते हो, फूड डिलीवरी करते हो या कोई हॉकर है, तो वह भी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब यानी कि ब्लिंकिट्स में काम करते हो, जेप्टो के अंदर काम करते हो या फिर जोमाटो वगैरह के अंदर डिलीवरी का काम करते हो, तो यह कैटेगरी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाता है। तो अगर आप सभी को जोमाटो या फिर SWGI की तरफ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कोई एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन ऑनबोर्डिंग का सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि यह जो स्किल है किस तरीके से आपने एक्वायर करी है, क्या कोई फॉर्मल या टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल की है या फिर कोई ट्रेनिंग आपने नहीं ली है। तो जैसे कि मुझे इसके बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, किस तरीके से हमने सीखा, तो सेल्फ लर्निंग हो सकती है या फिर जॉब करते करते हमने सीखा। तो यहाँ है पर ऑप्शन मिलते हैं, आपको बेसिकली अपने काम के बारे में बताना है, किस तरीके से सीखा है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रेनिंग अगर प्रोवाइड की जाए तो क्या आप उसको अटेंड करना चाहते हो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अब हमें यहाँ पर बैंक डिटेल को ऐड करना है, क्योंकि आप जानते हो कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट ने यह सर्वे चालू किया था और गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि आगे चल करके जो भी वेलफेयर की स्कीमें आएंगी, जो योजनाएं चलाई जाएंगी, वह ई श्रम कार्ड धारकों के खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसमें आपको अपना जो बैंक खाता है जो आपके नाम से, उसी की डिटेल आपको एंटर करना है। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, यहाँ पर अपना नाम जिस तरीके से अकाउंट पर है सेम एंटर करना है। बैंक का IFSO कोड यहाँ पर एंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो यह जो IFSO कोड है, आपकी पासबुक आप देखोगे कि उस पर प्रिंटेड होगा या फिर चेक होगी, उस पे आप देखोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर अपना नाम जिस तरीके से अकाउंट पर है पर आपको एंटर करना है। आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना जैसे मैंने किया है, तो यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने इस फॉर्म के अंदर एंटर करी है, वह सारी इनेशन हमें यहाँ पर समरी के तौर पर देखने को मिल जाती है। एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। कोई भी डिटेल अगर यहाँ पर गलत एंटर है तो उसको अभी आप चेंज कर सकते हो। आई अंडरटेक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कार्ड को जनरेट करने के लिए। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। डाउनलोड UN कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा कार्ड जनरेट हो चुका है। यह जो ई श्रम कार्ड है इसको डाउनलोड कर लेना है, आपको सेव करके अपने पास में सुरक्षित करके रख लेना है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इन फ्यूचर कोई भी स्कीमें लाई जाती हैं या फिर आप सभी को पेंशन जैसे कि 3000 महीने की दी जा रही है, उसके लिए रजिस्टर करना है, या फिर कोई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह जो पोर्टल है यह गवर्नमेंट फ्यूचर में वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाना चाहती है, जिसमें कि यहाँ पर कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लाती है इसी पोर्टल पर ऑप्शन मिल जाता है। आप सारी स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हो। अगर आपको जॉब की जरूरत है तो जॉब पोर्टल को भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है, आप यहीं से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्किल सीखना है तो स्किल इंडिया जो प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है उसके अंदर भी आप आसानी से एनरोल कर सकते हो। अब एक सवाल अक्सर लोगों को आता है कि ई श्रम कार्ड बन गया, इसके बाद में कभी भी यह इंफॉर्मेशन अगर हमें अपडेट करना है, चेंज करना है, तो किस तरीके से होगा। तो पोर्टल पर कभी भी आकर के आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल या फिर यहाँ पर जैसे कि जो चीज़ें मैंने बताई थी यहाँ पर दोबारा से लॉगिन करोगे तो सेम उसी तरीके से पेज आ जाएगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना है, जैसे कि एड्रेस आपको अपडेट करना है या फिर आपको अपना ऑक्यूपेशन के स्किल को अपडेट करना है, तो वह सारी चीज़ कभी भी आप आकर के यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपका फोटोग्राफ चेंज करना है या फिर अपना नेम में कोई करेक्शन करना है, तो यह जो करेक्शन है वह बेसिकली आधार में जब आप करोगे करेक्शन, उसके बाद में उस आधार के जरिए दोबारा से जब आप लॉगिन करोगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोमेटिक यहाँ पर आधार का डाटा के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी।
तो देखा आपने, इस तरीके से हम अपना जो ई श्रम कार्ड है फ्यू मिनट के अंदर खुद से ही बना सकते हैं। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। स्कीम के लेने के फायदे नुकसान क्या है उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा मुझे लिख करके जरूर बताना। आप यह वीडियो किस स्टेट से देख रहे हो मुझे